हे वेलकम बैक टू अवर चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं और यूपी बोर्ड्स में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th के एग्जाम क्यों ना हो। सारे बोर्ड एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फिगर ऑफ स्पीच में। पोएट्री पढ़ने में फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकार। अलंकार यानी कि सजावट, ठीक है। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इस तरीके से इंग्लिश में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पर राइट किए हैं। इनको आज हम लोग समझेंगे, इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का जो टॉपिक है। टॉपिक है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आप लोगों को बताया, इसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है। अलंकार का मतलब होता है सजावट। जैसे हम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो बढ़िया सज धज कर जाते हैं, एकदम अच्छे से कपड़े पहन के और परफ्यूम वगैरह लगा के। वैसे जब पोएट्री लिखी जाती है या इंग्लिश ग्रामर में कोई रूल्स लिखे जाते हैं तो आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ध्यान देना होता है। फिगर ऑफ स्पीच से ही हमें उस सेंटेंस की फीलिंग्स पता चलती है। तो आज का जो पहला टॉपिक है, देखिए जो पहली फिगर ऑफ स्पीच है उसे हम बोलते हैं सिमली। सिमली यानी कि उपमा अलंकार, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार, ठीक है। तो सिमली क्या होती है, इसका क्या एग्जाम्पल है, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्सन ऑन सर्टेन पॉइंट। जब दो अलग अलग चीज़ों पर या दो अलग अलग पर्सन्स पर कंपैरिजन किया जाए किसी एक पॉइंट को लेकर, तो वहाँ पर सिमली का यूज किया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, देखिए इसमें आप लोगों को लाइक, एज, जस्ट, सो ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे सेंटेंस में। यानी कि ये ट्रिक समझ लीजिए, जहाँ पे लाइक, एज, सो ऐसे वर्ड से दो लोगों के बीच में, दो थिंग्स या दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन किया गया हो तो वहाँ पर आपका सिमली लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पर्सन एट ऑल पॉइंट्स। अब देखिए सिमली और मेटाफर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंट होता है। सिमली में सर्टेन पॉइंट पर दो पर्सन और थिंग्स में कंपैरिजन किया जाता है। मेटाफर में भी दो पर्सन थिंग्स में एक पॉइंट पर या ऑल पॉइंट्स पर कंपैरिजन किया जाता है। बट इसमें सिमली में हम लोग कुछ वर्ड यूज करते थे, जैसे लाइक, एज, सो। मेटाफर में ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक, एज और सो, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा जो सिमली में यूज होते हैं। यानी कि बिना इन वर्ड्स का यूज किए जब दो व्यक्ति या दो पर्सन्स या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लगती है, मेटाफर। जैसे ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, उसको किससे कंपेयर कर दिया, स्टार से कंपेयर भी कर दिया, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर भी कर दिया। और इज लाइक, एज, सो ऐसा वर्ड नहीं लगा है, ठीक है। समझ में आया सिंपली और मेटाफर के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशंस क्या होता है, समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बीइंग्स। कभी कभी ऐसा होता है जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम ऐसे बताते हैं सेंटेंस में जैसे उनमें जान, ठीक है, जैसे वो लिविंग थिंग्स में हो। फॉर एग्जाम्पल, नेचर माइट स्टैंड अप। नेचर जो है, प्रकृति जो है वो स्टैंड अप, ठीक है। तो प्रकृति कोई जिंदा चीज, कोई व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। बोल रहा है कि मरता हुआ आदमी हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है, ये हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मरते हुए आदमी के जुबान पर, लिप्स, होठों पर हमेशा सच ही होता है,
बैठा होता है। तो क्या सच कोई चीज़ है या कोई पर्सन है जो बैठा होगा? तो ऐसी चीज़ें जब नॉन लिविंग थिंग्स को हम एज अ ट्रीट करें लिविंग थिंग के जैसे, तो वहाँ पर हम लोग पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? देखिए, इट इज यूज आर ग्रेट एक्सपीग्रेशन। ग्रेट एक्सपीग्रेशन का मतलब है जब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। जैसे कोई बोल दे कि मेरे पास तो बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है ना, ऐसको नहीं बोल सकते। जैसे मैं बोल दूँ कि मेरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ घरेलू संबंध है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, आप बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दो। मेरे महात्मा गांधी तो मेरे दादाजी थे, ऐसा वर्ड यूज सेंटेंस बोल देना। तो क्या दादाजी थे? बातों को बहुत चढ़ा देना। मैं 100 शेरों से लड़के आया, 100 शेरों को अपने हाथों से मार दिया। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो वहाँ पर हाइपरबोले यूज होती है, यानी कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अपनी प्रशंसा या दूसरे की प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर देना। जैसे रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कि युद्ध में खून की नदियां बह जाती। ये सिर्फ बोलने के लिए होता है? क्या युद्ध में खून की नदियां बह सकती? भाई नदियां यानी कि बहुत ज़्यादा खून। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। समझ में आया सेंटेंस? तो ये चारों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ और बात करते हैं। आगे है हमारा एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी तो आप लोगों को पता ही होगा। एपिस्ट्रॉफी का आप लोगों ने साइन देखा होगा, जहाँ पर ये साइन लगा हो वहाँ पे हम एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट और डेड पर्सन और समटाइम नॉन ह्यूमन। कभी कभी डेड पर्सन्स को डायरेक्टली एड्रेस करता है और कभी कभी नॉन ह्यूमन थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी ये एड्रेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ओ डेथ, देखिए यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी का साइन लगा है, ओ डेथ कम सून। तो ओ डेथ कम सून, डेथ कोई पर्सन तो है नहीं कि जल्दी आ जाएगी। ठीक है, ओ डेथ कम सून, डेथ नॉट अ पर्सन जो आपके पास आ जाएगी चलेगा। ठीक है, समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? देखिए, टू टर्म्स विच आर अपोजिट, दो वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इन द मीनिंग में। ठीक है, आर प्लेस साइड बाय साइड, उनको एक के बाद एक रख दिया जाए एंड दे फॉर्म वन लवली फ्रेज, और वो एक पूरा एक सेंटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नॉइसलेस नॉइज। देखिए, नॉइसलेस और नॉइज दो अलग अलग वर्ड, एक के बाद एक आगे। अ नॉइसलेस नॉइज, ये तो वो शांत ही होगा, ये तो फिर शोर ही होगा वहाँ पर। तो अ नॉइसलेस नॉइज अमॉन्ग द लीव्स। ठीक है, यानी कि दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ आ जाते हैं एक के बाद एक, तो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? लास्ट है हमारा आज का ओनामोटोपिया। ओनामोटोपिया क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ड हुज साउंड इमीडिएट और सजेस्ट इज मीनिंग, यानी कि ऐसे वर्ड जिनकी साउंड से हमें नेचुरल साउंड्स का इफेक्ट पड़ता हो। ठीक है, जैसे आई चैटर चैटर आई जाई फ्लो, तो फ्लो की आवाज कैसे आती है? चैटर एंड चैटर। टू जॉइन द ब्रिंगिंग रिवर, नदी बहने की आवाज कैसे होती है? ब्रीमिंग। तो कैसी आवाज आ गई? ब्रीमिंग की आवाज आ गई। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जब सेंटेंस में किसी चीज की नेचुरल साउंड बता दी जाए, जैसे द डॉग बार्क, बो और वो। डॉग कैसे बोलता है? भाव भाव। ठीक है, तो नेचुरल साउंड बता दी गई है। तो आई होप ये 7 फिगर ऑफ स्पीचेस थे जो यूपी बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अगर आप लोगों को अभी भी इन फिगर ऑफ स्पीचेस में कुछ कन्फ्यूजन होती, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको अच्छे से कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, कीप वॉचिंग।